आप बता सकते हैं कुछ भी इस वर्ड के बारे में कि क्यों ऑर्गेनिक क्यों यूज किया गया है, या फिर ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? महिमा? क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस हैलोजन के साथ। हम्म। क्या बस अल्काइल ग्रुप ही जुड़ा होगा तभी बोलेंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिक है? क्या ये पॉसिबल, ये जरूरी है या नहीं? जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम ज्यादा हो हाँ, गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी जुड़ा हो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनिक क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयोडाइड यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड हो ना, तो दैट इज सिंपली आप समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जब हम यहाँ पे हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है। तो आप जानते हो कि ये एक अल्केन ग्रुप था। आप बम आपको मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको क्या? समझिएगा। जैसे जैसे कि मान लो कि ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक इथेन है जनरल सा। ठीक है, और इस इथेन को क्या किया जा रहा है कि इस इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे जोड़ दीजिए कोई भी, आपको कोई भी अगर चूज करना है, आप कोई भी ले सकते हो। लेट्स आप एग्जांपल ले लो कोई भी, लेट्स से Br, आप जोड़ दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ। ब्रोमीन, जो भी आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर दो। ये आपका हो गया हेलो एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ है कि आपका C2H5 में से एक आपके जो हाइड्रोजन है उनको रिमूव करा दिया गया है, और ये एक आपका हेलो एल्कीन बन गया है। अब जब ये हेलो एल्कीन बन गए हैं ना, तो कहा जाता, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर तो बस हेलो एल्कीन के ही ऊपर है, तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में हेलो एल्केन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, चाहे वो अल्काइल का या फिर क्लोराइड हो, या फिर ब्रोमाइड हो, या फिर आयोडाइड हो, कोई भी हो। चाहे यहाँ पे ब्रोमीन की बात करें, यहाँ पे आप आयोडीन भी ले सकते, यहाँ पे आप क्लोरीन भी ले सकते, यहाँ पे आप जैसे ब्रोमीन तो लिया है आप ले ही सकते, है ना। सो ये क्या है ना कि आप जितने भी ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, ये आप मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। ठीक है, ये हालांकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेसिस पे ये चीज पढ़ रहे हैं। आप ऐसा मान के चलो कि कोई हेलो एल्केन है, कोई भी ऐसा एज्यूम करो जरा कि कोई भी हेलो एल्केन है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो कैसा सीन बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा, ऐसा जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं Mg का, जो कि एक हमारा मेटल है। ठीक है, अब इस मेटल में हमारा जो कंपाउंड तैयार होके आएगा, जब ये एक तो हमारा ये हेलो एल्कीन, यहाँ पे एक मेटल, और इसका रिएक्शन हमारा जो निकल के आएगा इसका प्रोडक्ट, वो है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऐसा क्यों बताया गया है? आप बता सकते हो ओम कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है इसको? ये जो मेरे कंपाउंड बना है वो कार्बन से बना है शायद, ऐसा ऐसा। हाँ, वो तो ऑर्गेनो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन के कंपाउंड। बट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्यों? ये जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे अगर हेलो एल्केन है और एक कोई मेटल है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम ये वाला नाम क्यों? क्योंकि वो कार्बन और मेटल से मिलके बन रहा है शायद, ऐसे ऐसे। हाँ, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना, ये तो एक हेलो एल्केन है, या फिर ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो भी आपको बोलनी है, शुरुआत में ऊपर में है ये, उसके साथ ना एक मेटल रिएक्ट कर रहा है, और जो मेटल रिएक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट में आपके ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बना रहा है। यानी कि आप तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हुआ ही, उसके साथ एक मेटालिक जाके जुड़ गया, और कंपाउंड तो जनरली हम बोलते ही बोलते हैं। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया वो हुआ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें लोचा क्या है उसको समझते हैं। पहले एक चीज समझते हैं, पहले एक चीज को देखो, यहाँ पे ड्राई ईथर बोला गया, ये ड्राई ईथर। हाँ, पहले महिमा आप मुझे बताइए कि ड्राई ईथर होती क्या है, पहले ईथर बताइए कि ईथर क्या होती है। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है, COO। हाँ। ओके ओके, हाँ फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसकी कुछ
स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ भी आइडिया है आपको? अगर कुछ वो भी है हेल्प तो करता है मतलब रिएक्ट करने में, मतलब हाँ, रिएक्शन को रिएक्ट पे फास्ट या देखो स्लो कर देता है। हाँ, वो कैटलिस्ट हम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। आप ड्राई ईथर हमारा कैटलिस्ट है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करो या बढ़ाओ, वहां पे ड्राई ईथर ले रहे हैं। लेकिन हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ कि भैया ये ईथर है क्या, ईथर होता कैसा है, कुछ भी इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब के बारे में कुछ भी आइडिया है अगर आपके पास, तो कृपया मुझे बताएं अगर है तो। COO होता है ना? सी ओ ओ COO। ओ मैं व्हाट इज? मैं ईस्टर और ईथर में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। ओके ओके, देखो ईथर में कुछ नहीं है। ईथर को बस हम जस्ट ऐसे समझ लो, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप, और इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, बस इतना ही है आपका ईथर। यही है ईथर। जस्ट जस्ट आप ये समझ लो कि ये ही है ईथर। एक अल्काइल ग्रुप आर ले लो, दूसरा अल्काइल ग्रुप आर ले लो, ठीक है, ये या फिर आर डैश ले लो, यानी कि यहाँ पे ये CH3 ले सकते हो, यहाँ पे C2H5 ले सकते हो, और इनको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दो। यही है आपके ईथर। और इसको हम लोग बोलते, मान लो इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अल्काइल ईथर, इनको बोलेंगे अल्काइल ईथर। अब क्लियर हुई महिमा बात? हाँ हाँ, मुझे ना वो ईथर और ईस्टर में बहुत वो होता है कि दोनों हाँ, के वो फॉर्मूले। मैं अभी ईस्टर को चर्चा नहीं करता हूँ, मैं अभी ईथर पे ही चलते रहता हूँ, जिससे आपका हाँ, जो हमारा टाइम है वो सही से उसका ओके। यूटिलाइज हो जाए। दूसरे वीडियो में कभी हम लोग उसमें कर लेंगे, मतलब दूसरे क्लास में। तो यहाँ पे ये जो हमारा आर है, ये है अल्काइल ग्रुप, दूसरा ऑक्सीजन, और ये हमारा अल्काइल ग्रुप, दोनों आपस में मिल गया, ये हमारा बना दिया एथर, ईथर। और ये ईथर में ये आर जो है वो आपको पता ही है, शुरुआत से हम लोग देख ही रहे हैं कि बस अल्काइल अल्काइल अल्काइल। तो ये तो आर हमारा अल्काइल ग्रुप है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा। अच्छा, इसको हम लोग, मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि इसको अल्काइल ईथर बोलेंगे। तो आप अभी तक शुरुआत से पढ़ रहे हो हेलो एल्केन और हेलो एडीन, तो आप ये भी उसमें देख रहे थे कि कोई अल्काइल ग्रुप भी है, कोई अराइल ग्रुप भी है। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि अगर यहाँ पे अल्काइल ईथर हो रहा है, तो क्या एराइल ईथर भी होता होगा? हाँ होता है। अच्छा, ओके। अगर मैं स्ट्रक्चर पूछने की कोशिश करूँ तो आप बता पाओगे कि कैसा होता होगा? उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दूं मतलब स्ट्रक्चर को? वो बेंजीन रिंग में होगा शायद। हाँ, ऑब्वियसली बेंजीनिंग में होंगी। यहाँ पे ईथर में मैं जस्ट सिंपल सा था, एक अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, और दूसरा भी अल्काइल ग्रुप, एक ऑक्सीजन के उनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, यही हमारा हो गया अल्काइल ईथर, ठीक है। हाँ एंड एराइल ईथर क्या होता है, ये भी आप सिंपली ईथर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हेलो एल्केन हेलो एडीन पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं अल्काइल ईथर और एराइल ईथर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। एराइल ईथर में क्या होता है, ये एक बेंजीन की रिंग ले लो, प्यारा सा, ठीक है। इस बेंजीन रिंग को, एक मिनट, थोड़ा सा प्यारा नहीं बना था ये, हाँ अब प्यारा बना है, ठीक। अब इसको जोड़ दो, एंड आप जानते ही हो इसके बॉन्डिंग, एंड उसके बाद ये एक ऑक्सीजन जोड़ दो, और इस ऑक्सीजन के साथ आप जोड़ दो वही C6H5 की बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ भैया। ओके, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक। इस बार भी गड़बड़। ओके चलो जी, आप समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर नहीं भी, चलो ऐसे कर लेता हूँ, हाँ इस बार सही बना। ओके, सो ये हमारा है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर, और ये बन जाता है एराइल ईथर। यहाँ पे C6H5, यहाँ भी C6H5, और इसके साथ एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, ये है एराइल ईथर। ओके, ये तो ईथर के बारे में थी सिंपल बेसिक आइडिया। बट यहाँ पे ड्राई ईथर, चलो मान लिया कि हाँ भाई ले लो, कोई एक आर एक ओ पकड़ लो और उसको कैटलिस्ट में यूज कर दो, लेकिन ये ड्राई ईथर क्यों ड्राई ईथर? मेरे को ड्राई नहीं चाहिए, मेरे को बस ईथर चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन तो होना है, लेकिन ये ड्राई ईथर क्यों लिया? कुछ आइडिया आपको? मतलब जो ये रिएक्शन में शायद लिक्विड लिबरेट होता होगा तो ड्राई सूख जाता होगा, ऐसा कुछ।
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ कुछ आप रिलेटेबल हो। महिमा, आप बता सकते हो कि क्या होता होगा, कुछ ऐसा आपके दिमाग में अगर कुछ बातें आ रही होंगी तो। ड्राई ईथर क्यों? हम्म, क्योंकि ये सोल्यूशन में ताकि मिक्स ना हो, थोड़ा मतलब अलग सा ही रहे। रिलेटेबल है, रिलेटेबल है। अब देखो होता क्या है, ईथर ये जो हम जिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं, या फिर ये रिएजेंट जो तैयार हो रही है, और या फिर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो तैयार हो रहा है, अगर हम ड्राई ईथर में ना करें ना, ईथर में अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर होगी ना, जैसे कि हम लोग, आपको पता है, आप 11th में भी पढ़े होंगे, एनहाइड्रस बोलते हैं। एनहाइड्रस उसको बोलते हैं जिसके जो कि वाटर को कंटेन ना करता हो। जैसे कि एक हाइड्रस हो गया तो चलो भाई इसमें वाटर होता होगा। एनहाइड्रस जब होता है तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे वाटर की कंटेंट जो है, या फिर वाटर या फिर मॉइस्चर इसमें कंटेन नहीं कर रहा होगा, है ना। सो अगर वाटर मॉइस्चर कंटेन नहीं कर रहा है तो वो एनहाइड्रस है। एंड यहाँ भी हमारा सिचुएशन जो है ना, ड्राई ईथर, वो एनहाइड्रस है, क्योंकि ये सूखा सूखा है। मान लो ना, सूखा सूखा यानी कि मॉइस्चर तो है ही नहीं। मॉइस्चर इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये हम कंपाउंड का रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो ये कभी नहीं तैयार होगा मेरा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कभी नहीं तैयार होगा, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो तैयार होके आता है वो तुरंत वाटर के साथ, उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, H2O के साथ मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके साथ वो रिएक्ट करके फिर से वो आपके अल्केन का प्रोडक्ट बना देगा। नहीं समझ में आई बात? देखो, मैं कहने की कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि ये हमारे एक हेलो अल्केन है, हम मैग्नीशियम यहाँ पे लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ईथर लिए, और ईथर कैसा लिए? ड्राई ईथर लिए। क्यों लिए? ड्राई ईथर। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तैयार कर रहे था, क्योंकि अगर ड्राई ईथर में मॉइस्चर की कंटेंट थोड़ी सी भी H2O की कंटेंट होती तो यहाँ पे ये जो है ना, ये इस जगह पे हमारा बन जाता, अल्केन का ग्रुप आ जाता, अल्केन की ग्रुप बन जाते। बात आई समझ में मैं क्या बोला, महिमा? और वो रिलीज हो जाते हैं, हाँ मतलब अभी मैग्नीशियम और Br, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, वो रिलीज ठीक हो है। जाते। हाँ, इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं, सूखा ईथर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे रिएक्शन में उसके मॉइस्चर की जो कंटेंट है, वो मॉइस्चर की कंटेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, है ना। सो इसीलिए हमारा जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार भी हो पाता है, क्योंकि हम लोग ड्राई ईथर ले पाते हैं। अच्छा, ड्राई, आप लोग ये सोच रहे होगा, अच्छा अगर ईथर है तो ईथर में तो मॉइस्चर की कंटेंट होंगी ही होंगी, अब इनको कैसे ड्राई किया जाता होगा, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन बस ऐसा समझ लो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, ठीक है, सोडियम मेटल, आप ऐसा मान के पकड़ के चलो कि सोडियम मेटल के ऊपर आपकी इनकी डिस्टिलेशन की प्रोसेस की जाती है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आपका जो ये ईथर है वो ड्राई ईथर हो जाता है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से इस ईथर को ड्राई ईथर बना दिया जाता है, ठीक है, इस ईथर को ड्राई ईथर बना दिया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। अच्छा, मैं वही बोला हूँ, अभी जस्ट पूछ बोला हूँ कि हम लोगों को ड्राई करने की क्या जरूरत है, जरा बताइए ओम, कि हम लोगों को ड्राई करने की क्या जरूरत है, इस ईथर को ड्राई करके ही हाइड्रस में तो इसमें मॉइस्चर कंटेनिंग हुआ, इस वजह से इसको ड्राई करना पड़ेगा। अच्छा, मॉइस्चर की कंटेनिंग होंगी तो ड्राई, मॉइस्चर की ड्राई क्यों करेंगे भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मॉइस्चर की कंटेनिंग है तो क्यों ड्राई करनी पड़ेगी, मॉइस्चर के साथ ही क्यों नहीं रिएक्ट करवा रहे हैं? ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मॉइस्चर की जो कंटेंट है ना, वो मॉइस्चर की कंटेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, और हम जो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं ना, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा नहीं तैयार होगा, हमारा अल्कीन तैयार हो जाएगा उस वाटर के साथ रिएक्ट करके। यानी कि ये जो ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो रहा है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा तैयार नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, कोई अल्कीन, दूसरा अल्कीन आके तैयार हो जाएगा। अब आई होगी समझ में बात, आई बात समझ में? हाँ हाँ तो महिमा, आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ हाँ हाँ।
आगे। ओके, यहाँ पे आपके ये अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर में आप रिएक्ट करवाए तो ये हमारे ग्रिग्नार्ड, ये जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहाँ पे ये आपके इथाइल ग्रुप, ये ब्रोमाइड ग्रुप, ये मैग्नीशियम ग्रुप आके यहाँ पे तैयार हो गए, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। हाँ जैसे इसमें ड्राई ईथर यूज किया गया। हाँ हाँ, तो मतलब हमें इसमें जैसे इसका जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड है उसमें मेरे को मॉइस्चर चल जाएगा ऐसा कुछ, मतलब उसमें उसको क्यों हम हटाना चाह रहे हैं इस रिएक्शन से? हमें क्या है ना कि हमें प्योर रिएक्शन चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि इसके रिएक्शन को, जब ये हेलो अल्केन है, इसके एक्चुअल रिएक्शन जो मेटल के साथ हो रहे हैं उन्हें हमें देखना है। तो अगर सर हम फिर मॉइस्चर, मतलब जो रिएक्शन अगर हो जाए उसके बाद हम मतलब कुछ और जैसे इवेपोरेशन से इस सब से मॉइस्चर हटा नहीं सकते हाँ रिएक्शन हाँ, होने के अगर बाद? अगर फिर से आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फिर से अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो बहुत ही तेजली ये रिएक्ट करके आपके अल्केन के प्रोडक्ट दे देंगे, बहुत ही तेजी से। सिंपल है इसका मतलब, है ना। तो ये हमारा देखो, जब भी RMgX लिखा हो तो R का मतलब होता है कोई अल्काइल ग्रुप, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही बोलते हैं। अब आई समझ में बात? एक बार फिर से। बता देता हूँ। देखिए, ये आपके एक हेलो अल्केन है नहीं, ये नहीं, जिसका जो आपने मैग्नीशियम के RX साथ, वाला जो बताया था। ओके, RMgX। R का मतलब अल्काइल, Mg का मतलब कोई भी मेटल ले लीजिए, यहाँ पे हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे X का मतलब कोई भी हैलोजन, ठीक है। सो इस रिएक्शन में ये अल्काइल ग्रुप, ये मेटल और सॉरी ये हैलोजन और ये मेटल यहाँ पे आपके मिलके बन गए एक कंपाउंड, जिस कंपाउंड का नाम हम लोग दे दिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, आई बात ग्रिग्नार्ड नहीं? रिएजेंट में सिर्फ हम Mg ही ले सकते हैं, मतलब कोई और मेटल नहीं ले सकते? नहीं 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 नहीं, ये जनरली हम लोग Mg के अलावा कोई दूसरा मेटल नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सिर्फ Mg का ही यूज करते हैं, तभी हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार होता है। या फिर क्योंकि आप ऐसा मान के चलो, पकड़ के चलो कि हम Mg के साथ नहीं लेके कोई दूसरा मेटल अगर लेंगे तो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं तैयार होगा। आप हेलोजन को चेंज कर सकते हो, आप हेलोजन को चेंज कर लो, आप अल्काइल ग्रुप को चेंज कर लो, लेकिन आप इस Mg को नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए ये जो RMgX बन रहा है ना, ये RMgX बन रहा है, इसी की वजह से बन रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम हमें लेना ही लेना है और ये मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके साथ रिएक्शन दिखानी है। चलिए, आई होप कि ये चीज आपको बात में समझ में आ गई होगी। और ये नाम में ऑर्गेनोमेटेलिक तो कंपाउंड, मेटेलिक है ना, तो हम कोई भी मेटल क्यों नहीं ले सकते, सिर्फ मैग्नीशियम ही क्यों? I mean, नाम ज्यादा में तो रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड भी है, मेटल है। नाम में तो ग्रिग्नार्ड भी है, और जैसे मेरे नाम में या फिर आपके नाम में महिमा है तो मैं बोल दिया महिमा रिएजेंट, ठीक है। और महिमा रिएजेंट, महिमा जो अच्छा, रिएक्शन करवाई थी मतलब वो मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड ने मतलब मैग्नीशियम के साथ लेके कराया था, तो हम मैग्नीशियम ही लेंगे, है ना? मैग्नीशियम ही लेंगे, इसीलिए वो उसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ठीक समझ है। में आई बात? हाँ ओके हाँ। जी, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब है बड़े मुछ वाले, आप देख सकते हो इनका अच्छा खासा मुछ है। सो इन्होंने, ये एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, बाद में इनका लाइफ बहुत ही काफ़ी इधर उधर होते रहता है। ये केमिस्ट्री में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे ऊपर एक थोप के चले जाते हैं कि पढ़ते रहिए, थोप के नहीं, ये गलत वर्ड है। मतलब आपको एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दे जाते हैं कि भैया आप लोग पढ़ते जाओ, और 12th के बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं। चलिए, अब मैं जल्दी से यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। आपको अच्छा, यहाँ पे पहले आते हैं, मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको आपको पता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप हैं इनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगी, और ये मिथाइल ग्रुप, ये जो हेलोजन ग्रुप हैं इनके पास पार्शियल नेगेटिव ग्रुप होंगे, चार्ज होंगे। ये तो आपको पता ही पता है, या नहीं पता है? हाँ हाँ। तो अगर इनके पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास एक कार्बन है, आप हाइड्रोजन को मारो गोली, समझ लो कि ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, एक हेलोजन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अरे
इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ब्रोमीन के ऊपर में, एंड इनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब आगे जरा गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए और बताइए मुझे कि ये तो हेलोजन पे, चलो मान लो कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे उनके पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दिया। फिर कार्बन के साथ या फिर अल्काइल ग्रुप के साथ हम लोगों ने पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया? सोचने वाली बात है। मैं जस्ट आपके लाइन टू लाइन भी बता दे रहा हूँ, लेकिन बस इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेन क्रक्स है उसको समझिए, बात समझ में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप Mg पड़ा है तो वो कार्बन ले लेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम डोनेटिंग ही है क्योंकि मेटल है, मेटल तो डोनेट ही करता है। ओके, मेरे को मैं ओम से पूछता हूँ। ओम, आप ये बताइए ना कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यों आया सर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग उतना डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन आपको मैं बता ही देता हूँ। ये कार्बन है, ये मैग्नीशियम है, ये हेलोजन है। आप मेरे को महिमा बताइए, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करेगा? कार्बन। ऑब्वियसली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे हेलोजन हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, इसी के लिए यहाँ पे माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब भी अल्काइल ग्रुप में क्या हुआ कि अल्काइल ग्रुप के ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप पे कार्बन जुड़ा हुआ था, और कार्बन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी की वजह से इनके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, और मैग्नीशियम के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये तीनों भैया से, यानी कि कार्बन भैया, मैग्नीशियम भैया और हेलोजन भैया, ये तीनों भैया जो जुड़े हुए थे, इनमें कार्बन भैया से और हेलोजन भैया से मैग्नीशियम भैया की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कमजोर है, इसी के वजह से इनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आई। आई होप कि समझ में आई होगी बात आप लोगों को। यस सर। ओके, सो ये जो हमारा रिएक्शन है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं कि इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। हाँ, सो विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, यानी कि आपका ये वर्ड को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएंगी। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो RMgX बन रहा है, ठीक है, इस RMgX में जो कार्बन और मैग्नीशियम की बॉन्ड है वो क्या है? कोवेलेंट है। कोवेलेंट होने के बाद भी ये पोलर बॉन्ड है। आपको पता ही है कोवेलेंट पोलर बॉन्ड के बारे में, शायद आप पढ़े होंगे आई थिंक सर, ठीक है। हाँ सर हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, पीछे पढ़ा था कि मतलब तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव और हेलोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है ना? नो, आप उल्टा बोल रहे। हेलोजन जो होता है पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव। इसमें तो अजीब सा है ना, मतलब ये इसमें भी कार्बन इसमें अजीब सा, हाँ, वो इसका सिंपल सा कारण है इसमें अजीब सा होने का, कि जब कार्बन और हेलोजन की बात करते हैं तो कार्बन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या हेलोजन? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन और हेलोजन के बीच में। फिर से सोच के बोलिएगा। नहीं, हेलोजन ज्यादा नेगेटिव है। जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, उनके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है। और यहाँ पे कार्बन और हेलोजन है, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन है, इसके ऊपर में, हेलोजन के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसलिए आई है क्योंकि ये हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आई। लेकिन कहते हैं ना कि वो बहुत ही फेमस लाइन है, शायद मैं ये वर्ड यूज करूँ तो अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर एक कुत्ते का दिन आता है, वैसे यहाँ भी हर एक एलिमेंट का दिन आता है। तो जब कार्बन और हेलोजन जुड़ा हुआ था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो हेलोजन की ज्यादा थी ऑब्वियसली, और कार्बन भैया पॉजिटिव चार्ज लेके हमेशा रहते थे। यहाँ पे इनका भी आज दिन आ गया। क्या दिन आया? जब ये मैग्नीशियम के साथ जुड़े हुए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब ये जुड़े तो इनके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया।
क्योंकि ये मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात आई समझ में? हाँ ठीक है, मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसीलिए इनके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और हैलोजन के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो है ही, क्योंकि वो तो भैया पहले से दबा के बैठे हैं कि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ ही, है ना। और मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक्सेप्शन होगा, क्या ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है ना, मतलब नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आती है। लेकिन यहाँ पे इनका दिन आ गया कार्बन का, ठीक है। कार्बन का हमेशा होगा, कार्बन और मैग्नीशियम की बॉन्ड जब भी बन रही है तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी। हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड बन रही है, इसीलिए हेलोजन को हम लोग पार्शियल नेगेटिव बना देते हैं और कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव बना देते हैं। लेकिन जब कार्बन भैया का दिन आता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में लो है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ। ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। अभी मैं जस्ट बोला था कि हम लोग ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा कभी नहीं तैयार होगा अगर हम ड्राई ईथर नहीं लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कोई भी सोर्स के प्रोटॉन्स के साथ वो इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे कि आपको H2O है, आपको पता है H2O के साथ प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता ही होता है। और जब इसका प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा, चाहे वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, अमाइंस ले लो, जहां भी इनको प्रोटॉन दिखेगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, छोड़ो प्रोटॉन के ही आप झंझट में मत पड़ो। आप इतना समझ लो कि कहीं भी छोटा सा मॉइस्चर हो, वाटर जैसे कि वाटर की कंटेंट दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए, अमाइंस दिख जाए, इन सभी के साथ जाके ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही तेजी से हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत ही इजीली वे में। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक अल्केन तैयार हो गया, यानी कि आपका Mg और X, यानी कि मैग्नीशियम और X आपके H2O में से, देखो H2O में से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन इनके साथ आके जुड़ गया इस अल्काइल के साथ, और ये जो Mg और X है यहाँ पे इनके साथ OH आके जुड़ गया। अब जब H2O को तोड़ो तो क्या निकल के आते हैं आपके, एक H प्लस बॉन्ड, एक OH माइनस बॉन्ड, मतलब आई मीन की OH माइनस निकल के आते हैं आपको। तो H जो है ना, H2O का जो H है वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ आके जुड़ गया और MgX के साथ OH जाके जुड़ गया। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आ गया और ये अल्केन बना दिया। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। ओके, सो इसीलिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, कि बहुत ही कम मॉइस्चर भी हो उसको भी हटा देना है। अगर वो रहेगा तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए दैट इज व्हाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। एंड यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में सीधे सीधे हो सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि ड्राई ईथर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो तुरंत किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। बात आई समझ में? एक छोटा सा आगे का हमारा वुड्स रिएक्शन है, उसको भी हम लोग बहुत ही इजी वे में समझ लेते हैं। मैं सिंपल सा बताता हूँ वुड्स रिएक्शन को। देखो वुड्स रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे आते हो तो वुड्स रिएक्शन में एक आपको, अच्छा ये बताइए कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें या अभी डिस्कस करें? आई होप कि इसको मैं अगले ही क्लास में डिस्कस करूंगा वुड्स रिएक्शन के, और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आप लोग रिएक्शन में ड्राई ईथर भी होता है ना कैटलिस्ट में, इन्होंने लिखा नहीं है एनसीईआरटी वाला। ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राई ईथर यूज है, देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें ड्राई ईथर की यूज करी जाती है ना। सो आप ये इस रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट डे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारा पूरा का पहले का टाइम चला गया है और हम लोगों ने काफी टाइम इस पे ही जो हमारे
रिएक्शन विथ मेटल्स थे, उस पे ही हम लोग काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग वुल्स रिएक्शन पे, आई होप कि आप लोगों की अभी सोच नहीं होगी कि वुल्स रिएक्शन को पढ़े। पिछले क्लास में मतलब आगे वाले क्लास में हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक बार अच्छे से समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग वुल्स रिएक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो एक एक करके आप लीव करना चाहे तो आप लीव कर सकते हैं।